कानपुर में एक बड़े कारोबारी और गुटखा किंग पर छापेमारी हुई है और कारोबारी से जुड़े हुए सप्लायरों पर भी ये छापेमारी जो है वो की जा रही है। अहमदाबाद जीएसटी कुछ दिनों से ये कार्रवाई कर रही है और छापेमारी में एक सप्लायर के घर से करीब 150 करोड़ बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती जो है वो लगातार की जा रही है। एसबीआई के अधिकारी जो है बुलाए गए हैं। गुटखा कारोबारी को इत्र, कच्चा माल सप्लाई करता था सप्लायर। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से कि किस किस्म की कैश बरामदगी हुई है और हो सकता है इसके चुनावी कनेक्शन भी हो। और एक बात और है वो ये कि नए कानूनों के तहत किसी भी किस्म से इतना सारा कैश रखना कानूनन अब जुर्म बन चुका है। तो हमारे साथ और जानकारी के लिए हमारे साथी मुकेश सिंह सेंगर हैं। मुकेश, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, पहले तो इनको बताएं कि इसमें सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारा कैश रखा हुआ है। तो ये कैश कितना है, जो सामने बैठे हुए हैं वो क्या है, और जो मशीन वगैरह कुछ दिखाई दे रही है, पहले इस तस्वीर को समझा दें हमारे दर्शकों को। देखिए, ये तस्वीर जो है ये कानपुर में एक कारोबारी हैं पीयूष जैन, जो कि इत्र का कारोबार करते हैं, परफ्यूम बनाते हैं और साथ में जो कच्ची सुपारी होती है वो भी गुटखा के जो कारोबारी उनको सप्लाई करते हैं। तो उनके यहाँ जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट ने रेड की थी। ये रेड जो है पिछले 2-3 दिन से चल रही है। इस रेड के दौरान जो पीयूष जैन है उनके घर से 150 करोड़ रुपए कैश मिला है और ये तस्वीरें वहीं की हैं। ये सारे जो अधिकारी बैठे हैं ये इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, जीएसटी के अधिकारी हैं और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोग हैं जो कि नोटों को गिन रहे हैं। तो अनुमान है कि जो रकम बरामद हुई है वो 150 करोड़ से ज्यादा की रकम है और अभी जो नोटों की गिनती है वो लगातार जारी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो नोटों को गिन रहे हैं। नोटों को गिनने के लिए 4 मशीनें मंगाई थी कल जीएसटी के लोगों ने और इन मशीनों के जरिए नोटों की गिनती जारी है। जो पूरा मामला है वो ये है कि जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट अहमदाबाद को एक इनपुट आया था। इनपुट ये था कि कानपुर में कुछ कारोबारी बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। उसी इनपुट के आधार पर कानपुर में पीयूष जैन जो कि कानपुर में रहते हैं उनके ठिकानों पर रेड की गई और इसके पहले ये गुटखा जो किंग हैं उनके यहाँ भी रेड हुई थी। और आरोप ये है कि जो गुटखा किंग हैं उनको पीयूष जैन कच्चा माल जो है वो सप्लाई करते हैं। उसमें इत्र वगैरह है, सुपारी है, ये सब सप्लाई करते हैं। तो जो सप्लायर हैं, जो पीयूष जैन जो कारोबारी हैं, उनके यहाँ से आरोप ये है कि बिना जीएसटी दिए उनके यहाँ से लगातार सामान गुटखा कारोबारी के यहाँ जा रहा था और ऐसे ही 4 ट्रक जीएसटी ने सीज किए हैं गुटखा कारोबारी के गोदाम से। और उसमें यह पाया गया कि इन सारे ट्रकों में जो फर्जी इनवॉइस होती हैं उनको उनके जरिए सामान जा रहा था और कोई ई बिल जो ई वे होता है वो जनरेट नहीं किया गया था। ई वे वो होता है जिसके जरिए आप जीएसटी का पेमेंट करते हैं और फिर सामान को आप ले आ सकते हैं। तो कोई भी ई वे बिल जनरेट नहीं किया गया था और इस तरह से करीब 4 ट्रक जो है गोदाम के बाहर सीज किए गए और गोदाम के अंदर से 200 फर्जी इनवॉइस बरामद हुई है जो कि फेक फर्म के नाम से बनी हुई थी। तो इसके बाद फिर जो सप्लायर है उनके यहाँ रेड हुई और 150 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। जी, एक और बात बताएं कि ये जो कानपुर के कारोबारी हैं ये राजनीतिक रसूखदार भी हैं, इनके साथ किसी के रिश्ते हैं या ये सिर्फ और सिर्फ कारोबार करते हैं? क्योंकि एक ऐसा मौसम भी है इस वक्त में जहां पर उन लोगों की तलाश रहती है जो कुबेर होते हैं और जो अक्सर राजनीतिक दलों को इसी तरीके से कैश भेजते हैं और रैलियों के खर्च उठाए जाते हैं उसी कैश से। देखिए अभिषेक, ये बिल्कुल साफ है कि जो कारोबारी होते हैं उनका किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से संपर्क रहता है या करीबी होते हैं। हालांकि अभी पीयूष जैन किस पार्टी के करीबी हैं ये तो साफ नहीं है, लेकिन हमें अगर याद हो कुछ दिन पहले जो समाजवादी पार्टी का जो इत्र जो लॉन्च हुआ था वो एक शख्स ने कराया था और वो इनके पड़ोस में रहते हैं। अब उनका इनसे क्या लिंक है ये भी साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने डिनाई किया है कि उनका पीयूष जैन से कोई लिंक है। हालांकि वो पड़ोस में ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये साफ नहीं है कि पीयूष जैन के पॉलिटिकल लिंक क्या है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले ये जो रेड हो रही है जिसमें इतना बड़े पैमाने पर कैश मिल रहा है, तो ये जो कई सवाल खड़े करता है। लेकिन अब कुछ हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक ये साफ हो जाए कि पीयूष जैन के पॉलिटिकल लिंक क्या है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो जीएसटी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने एक कारोबारी के यहाँ रेड की है जो कि बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी कर रहे थे और रेड के दौरान उन्हें 150 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं।
ये जो कारोबारी हैं इनके मुंबई, दिल्ली, गुजरात और जो कानपुर में जो ठिकाने हैं, जो उनके ऑफिस हैं, वहां पर रेड चल रही हैं। इनकी कुछ कंपनियां मिडिल ईस्ट में भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो काफी बड़े कारोबारी हैं और इत्र और सुपारी की सप्लाई ये करते हैं। जी मुकेश, जब शुरुआत तो शायद इनवॉइस को लेकर ही हुई होगी इसकी, लेकिन जब तस्वीरें सामने आई हैं तो मामला बहुत बड़ा यहाँ पर ये नजर आ रहा है। कानपुर के अलावा और जगहों पर भी छापेमारी हो रही है, आपने बताया। वहां से अब जो है क्या बरामद हुआ है और क्या इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा इनके सप्लायर जो हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो सप्लायर है पीयूष जैन, जो कि इत्र और सुपारी बनाते हैं, इनका मुंबई में हेड ऑफिस है और खास तौर से मुंबई और दुबई में इनका इत्र जो है बड़े पैमाने पर सप्लाई होता है, वहां पर बिकता है। बाकी देश के हिस्सों में भी बिकता है। तो मुंबई का जो हेड ऑफिस है वहां पर भी रेड हुई है। इनके गुजरात में कुछ ऑफिस हैं, वहां पर रेड हुई है। कानपुर के अलावा उन्नाव में इनकी जो कंपनी है वहां पर भी छापेमारी हुई है। तो वहां से क्या कुछ मिला है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट को एक इनपुट आया था कि जीएसटी चोरी हो रहा है और उसी इनपुट के आधार पर रेड किया गया है। तो फिलहाल अभी तमाम जगहों पर जो है छापेमारी चल रही है, लेकिन कानपुर का जो घर है वहां से 150 करोड़ रुपए कैश मिला है। साथ में जो उनके जो गोदाम है वहां से फेक इनवाइस मिले हैं, जो कि 200 इनवाइस हैं और बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की जा रही थी, ऐसा एलिगेशन है। जी बिल्कुल, इत्र की खुशबू, खास करके राजनीतिक इत्र की जो खुशबू है वो दूर तक जाती है। और पड़ोसी हैं वो जो पीयूष जैन के, वो समाजवादी पार्टी का इत्र, समाजवादी इत्र लेकर आए थे। बॉटल बड़ी खूबसूरत थी उस इत्र की, और राजनीतिक इत्र जो है वो शायद ज्यादा खुशबू दे जाता है जीएसटी को। अब एक बात समझना चाहते थे मुकेश, वो ये कि ये जो कानपुर है, ये गुटखे का, पूरे देश भर में गुटखा की अगर कोई पहचान बताई जाती है तो वो कानपुर से बताई जाती है। तो कानपुर में ये अकेले शख्स ऐसा कैश का कारोबार, नगद का कारोबार करते होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये कितना बड़ा धंधा है कानपुर का, जहां पर, क्योंकि आप उसको, उस इलाके को समझते भी हैं, तो आप बताएं कि किस तरीके से जो नगद है वो गुटखे के धंधे में बहुत सारी रही है, और ये जो गुटखा है वो किस तरीके से हमेशा से काले कारोबार का एक हिस्सा रहा है। देखिए, कानपुर में केवल एक गुटखा के कारोबार नहीं है, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो गुटखा बनाते हैं और काफी इनके जो ब्रांड हैं वो पूरे भारत में बिकते हैं। काफी बड़े बड़े वहां पर कारोबारी हैं, लेदर का भी कारोबार है। तो कैश का फ्लो कारोबारियों के पास बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन नोटबंदी के बाद जिस तरह से कई पाबंदियां लगाई गई हैं, उसके बाद से ये तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार रेड्स करती रहती हैं और ये भी आरोप लगते हैं कि इस तरह के जो कारोबारी हैं वो सेल कंपनीज बनाकर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करते हैं। पीयूष जैन पर भी ये एलिगेशन लगा है कि इन्होंने सेल कंपनी बना रखी थी और उसके जरिए लगातार ये जीएसटी और टैक्स चोरी कर रही थी। तो कानपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर केवल एक ही नहीं बल्कि कई बड़े बड़े गुटखा कारोबारी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको इत्र और सुपारी सप्लाई करते हैं जो गुटखे में प्रयोग होता है। तो कैश का फ्लो हर कारोबारी के यहाँ होता है, लेकिन 150 करोड़ रुपए का कैश मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है और खासतौर से चुनाव के पहले ये कैश मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब इसके पॉलिटिकल लिंक क्या है ये हमें अगले कुछ दिनों में जरूर मालूम चल जाएंगे। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए।